नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कल बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में कल बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वैसे बिहार की सियासत में खेल का मौसम चल रहा है और एक बड़ा खेल ये हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और दिल्ली का रुख करेंगे। बिहार की सियासत के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जनता दल यूनाइटेड में आधिकारिक तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। और उससे उससे पहले एक मीटिंग हुई है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, आज नहीं तो कल उनको देना ही है। अगले कुछ दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले लगातार बैठकें चल रही हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है। कल भी जनता दल यूनाइटेड की विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी। पार्टी के विधायक विधान पार्षदों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री आवास में सबसे बातचीत की गई, सबसे राय मशवरा किया गया, सबकी सुनी गई। पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार के फैसले का, पार्टी के विधायकों ने, कुछ विधान पार्षदों ने नीतीश कुमार के फैसले का विरोध भी किया और ये कहा कि ये सही फैसला नहीं है, आप ही को मुख्यमंत्री रहना है। तो खैर, ये कल की बात है। आज थोड़ी देर पहले तस्वीर भी सामने आ गई है। थोड़ी देर पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर मीटिंग हुई है और संजय झा के घर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मौजूद रहे हैं। निशांत की तस्वीर सामने आ गई है और जो भूमिका है वो बिल्कुल अब क्लियर हो गई है। स्क्रिप्ट पूरी तरह से फाइनल है। कल जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की आधिकारिक तौर पर राजनीति में एंट्री हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएंगे, उससे पहले एक और मीटिंग संजय झा के घर पर। और निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जेडीयू में ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से एक तरह से बातचीत की है। संजय झा के घर पर जो मीटिंग हुई है उसमें यही दिख रहा है कि निशांत भी वहां मौजूद हैं, पार्टी के नेता भी मौजूद हैं और सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो दरअसल ये दिखाने और बताने की भी कोशिश है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ठाक है। निशांत कल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने भले ही ये कहा है या जेडीयू के नेता जो भी दावा करें, लेकिन जेडीयू के जो कई नेता हैं, कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, वो नीतीश कुमार के इस फैसले को नहीं पचा पा रहे हैं और वो इसके लिए जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेवार मानते हैं और इसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं, इसके लिए अमित शाह को जिम्मेवार मानते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस का भी बयान आया है और जाहिर तौर पर कांग्रेस का बयान हो, तेजस्वी यादव का बयान हो, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जब आप आज पटना पहुंचे तो राबड़ी देवी का भी बयान आया है। तो खैर, कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर का बयान हम आपको सुना रहे हैं। राजेश राठौर ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में तख्ता पलट तो कर ही रही है, लेकिन एक क्रूर शासक की तरह नीतीश कुमार जी को गिजानत करके बिहार से दिल्ली भेज रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री बने हैं और अब तक अपने शर्तों पे राजनीति किए हैं और उनके कार्यकाल में लगभग 10 बार राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव हुआ है, जिसमें मात्र एक बार वोटिंग हुई है। चूंकि नीतीश कुमार जी ने ठाना कि अतिरिक्त उम्मीदवार देने से विधायकों में अविश्वास बनता है, विधायक अविश्वास के श्रेणी में आते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी ने पूरे अपने कार्यकाल में कभी अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं दिया और जितने विधान परिषद और राज्यसभा के प्रत्याशी रहे सबके सब निर्विरोध चुन के गए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी के पास 10 से 12 वोट एक्स्ट्रा रहा है, तब भी उन्होंने अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर क्रूर शासक की तरह उन्हें दिल्ली ही भेज रही है तो सम्मानपूर्वक क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अतिरिक्त उम्मीदवार का नामांकन वापस ले और नीतीश कुमार जी को निर्विरोध दिल्ली भेजे। अन्यथा बिहार की जनता
ये मानेगी कि नीतीश कुमार का तख्ता पलट तो कर ही रहा है और उनको गिजानत करके दिल्ली भेज रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी कब की बदला नीतीश कुमार से सधाना चाहती है? हम पुनः भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी की इस अंतिम राजनीति यात्रा को सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सम्मान के साथ दिल्ली भेजे। उसमें मात्र एक विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अतिरिक्त उम्मीदवार का नामांकन वापस ले, चूंकि एनडीए के पास अतिरिक्त उम्मीदवार के लिए वोट नहीं है।